गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पार्ट नंबर 3 खिलौनों की सभा का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ कि आप सब खेल खेलते हो? हाँ, खेलते तो हो, पर एक सच्ची बात बताऊं कि आप सब आजकल वीडियो गेम या मोबाइल में ज़्यादा खेलते हो, है ना? वीडियो गेम और मोबाइल ही अच्छे लगते हैं ना आजकल आपको। बाहर खेले जाने वाले खेल और दिमाग की कसरत हो ऐसे खेल तो आप अभी बहुत ही कम खेलते हो। पर बच्चों, आपको पता है आउटडोर गेम यानी कि बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेल और इंडोर गेम्स यानी कि घर के अंदर खेले जाने वाले खेल भी खेलने चाहिए, जिससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। बच्चों देखो, ये जो सारे खेल हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं वो कौन से हैं? आउटडोर गेम्स हैं, यानी कि बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेल हैं। जैसे पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, खो खो, बैडमिंटन, क्रिकेट, कबड्डी, टेबल टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी इत्यादि। इन खेलों को खेलने से हम स्वस्थ, मजबूत और चुस्त रहते हैं। और इंडोर गेम यानी घर के अंदर खेले जाने वाले खेल। ये देखो बच्चों, ये तो आपने देखा है ना, लूडो, फिर सांप सीढ़ी, ऐसे खेल हम घर में बैठ के खेलते हैं ना। और कैरम, ये भी हम घर के अंदर बैठ के खेलते हैं। और पजल्स इत्यादि खेल कैसे हैं? इंडोर गेम्स यानी कि घर के अंदर खेले जाने वाले खेल हैं। ऐसे खेल खेलने से हमारा दिमाग तेज होता है। क्या होता है? हमारा दिमाग तेज होता है। इन सब खेल खेलने से हम स्वस्थ, मजबूत बनते हैं और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। बच्चों, ये तो हमने आउटडोर यानी बाहर खेले जाने वाले खेल और इंडोर यानी कि घर के अंदर खेले जाने वाले खेल के बारे में जानकारी जानी। तो ऐसे ही हम जो नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमारे जैसे मनु और सावरी की बात कही है, जो कंप्यूटर पर ही खेलते रहते हैं। उसके कारण उनके घर में जो खिलौने पड़े हैं वो कैसे उदास हो गए, उसकी बात इस कहानी में बताई गई है। तो चलो बच्चों, हम पाठ 3 खिलौनों की सभा का अभ्यास करें। और आपको क्या करना है बच्चों? जो लाइन मैं पढ़ रही हूँ उस पर आपकी उंगली रखनी है और उसको मन में दोहराना है। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करें खिलौनों की सभा। सावरी और मनु बस्ता मेज पर रखते हैं, यानी कि बस्ता यानी क्या? आपकी स्कूल बैग, और मेज यानी टेबल। ओके, तो सावरी और मनु आते ही अपनी बैग टेबल पर रखते हैं। फिर क्या होता है? फिर सावरी बोलती है कि माँ, बहुत भूख लगी है। ये कौन बोलता है बच्चों? सावरी बोलती है। फिर माँ क्या कहती है कि खाना तैयार है, जल्दी से कपड़े बदल कर हाथ मुंह धो लो। बच्चों, आप भी स्कूल से घर जाते हो तो पहले क्या करते हो? हाथ मुंह धो लेते हो, कपड़े बदल लेते हो, फिर आगे का काम करते हो ना। वैसे ही माँ ने यहाँ पर सावरी और मनु को यही बताया
कि आप जल्दी से कपड़े बदल कर हाथ मुँह धो लो। फिर क्या होता है, फिर माँ सब खाना तैयार कर देती है टेबल पर और सांवरी और मनु वहाँ आते हैं। फिर सांवरी फिर से बोलती है, अरे वाह, राजमा चावल मेरा मनपसंद खाना। मनपसंद यानी क्या, अपनी पसंद का, जो हमें अच्छा लगता है उसको देख के हम खुश हो जाते हैं ना। जब हमारी मम्मी हमारी पसंद का खाना बनाती है तो हम कितने खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ना, वाह आज तो मज़ा आ जाएगी। वैसे ही राजमा चावल देख के किसको मज़ा आ गई, मनु और सांवरी दोनों को मज़ा आ गई। फिर क्या होता है बच्चों, मनु और सांवरी खाना खाकर बर्तन रसोई में रखते हैं। मनु तब तक मेज साफ कर देता है। देखो बच्चों, ये दोनों बच्चों सांवरी और मनु अपना अपना काम करते हैं ना खुद। मनु और सांवरी बर्तन अपने आप रसोई में रख के आते हैं, मनु मेज यानी कि टेबल साफ कर देता है। तो आपको भी खाना खाने के बाद या कोई भी कार्य करने के बाद जो भी काम करते हो वो रख के खड़ा नहीं हो जाना है, आपको भी वो काम पूरा करना है, मम्मी की मदद करनी है। खाना खा के बर्तन को आप रसोई में रख के आ जा सकते हो, टेबल साफ कर सकते हो, कपड़े अच्छी तरह रख सकते हो ना। स्कूल से घर जाते ही आप ऐसे वैसे सारी चीज़ें फैला के नहीं रखोगे, आप जो चीज़ जहाँ रखनी चाहिए वहाँ ही रखोगे। ओके। फिर मनु और सांवरी क्या करते हैं, फिर दोनों गृह कार्य करने बैठ जाते हैं। गृह कार्य मीन्स क्या, घर का काम। जैसे आपको स्कूल में से गृह कार्य मिलता है ना, वैसे ही मनु और सांवरी को स्कूल का जो काम मिला था घर पे करने के लिए वो करने बैठ जाते हैं। कमरे के एक कोनों में खिलौनों की पिटारी रखी है। क्या रखा है बच्चों, खिलौनों की पिटारी रखी है। ये देखो, कमरे के कोने में बहुत सारे खिलौने पड़े हैं पिटारी के अंदर। थोड़ी थोड़ी देर में खिलौने पिटारी से मुंह बाहर निकाल कर झांकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में खिलौने क्या करते हैं, पिटारी में से मुंह बाहर निकालते हैं और झांकते हैं। फिर क्या होता है बच्चों, देखो ये पिटारी पड़ी है ना, उसमें कितने सारे खिलौने पड़े हैं। गुड़िया, किताब, बैट, फुटबॉल, लूडो, पजल, ये सारे कहाँ पड़े थे, कमरे के कोने में। किसके घर पे, मनु और सांवरी के घर पे। फिर क्या होता है बच्चों कि वहाँ जो खिलौने पड़े थे ना, उसमें से गुड़िया बोलती है कि अब सांवरी और मनु हमारे साथ खेलेंगे। गुड़िया क्या बोलती है, अब सांवरी और मनु हमारे साथ खेलेंगे। फिर क्या होता है बच्चों, गृह कार्य पूरा करके दोनों कंप्यूटर पर खेलने लगते हैं और रात का खाना खाकर कुछ देर टेलीविज़न देखकर सो जाते हैं। तभी क्या होता है, सभी खिलौने उदास हो जाते हैं। क्यों उदास हो जाते हैं कि दोनों ने गृह कार्य तो कर लिया पर क्या किया, कंप्यूटर पर ही खेलने लग गए। उनके साथ तो उन्होंने खेला ही नहीं, तो सभी खिलौने उदास हो गए। आपको भी ऐसा होता है ना बच्चों, जब भी आप अपना काम अच्छी तरह कर लेते हो फिर आपको खेलने का मन होता है और आपके दोस्त खेलने नहीं आते तो आप कैसे उदास हो जाते हो ना, वैसे ही ये सारे खिलौने उदास हो गए। फिर क्या होता है, फिर फुटबॉल उदास होकर बोलता है, हम इतने दिनों से इस पिटारी में ही बैठे हैं, हमारे साथ कोई नहीं खेलता है। बच्चों पिटारी मीन्स क्या पता है, बांस की बनी ढक्कनदार टोकरी जिसके अंदर ये सारे खिलौने पड़े हुए थे। मैं पिचक गई हूँ यानी दब गई हूँ। सांवरी और मनु कंप्यूटर ही पर ही खेलते रहते हैं, मुझे लेकर पार्क में भी नहीं जाते। ऐसा कौन बोला बच्चों, फुटबॉल बोला। कौन बोला, फुटबॉल। फिर इतने में लूडो बोलता है, हमें तो जैसे भूल ही गए हैं, मेरी गोटियाँ भी मुझसे बिछुड़ गई है। यानी कि बच्चों आपने कभी लूडो खेला है
लूडो खेलने के लिए गोटियां की ज़रूरत होती है ना, जिस पे अंक होते हैं 1, 2, 4, 6 ऐसे अंक होते हैं ना, वैसे। तो ये कौन बोलता है बच्चों? लूडो बोलता है। कौन बोलता है? लूडो। उसके बाद क्या हुआ? बैट बोलता है, ठीक कहते हो भाई, मुझे भी बच्चे हाथ नहीं लगाते। ये कौन बोलता है बच्चों? बैट बोलता है। उसके बाद पजल बोल रही है। क्या बोल रही है? देखना हाँ दोस्तों, यही हाल रहा तो सांवरी और मनु तो हमें भूल ही जाएंगे। एक दिन हमें रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। रद्दी की टोकरी मीन्स क्या बच्चों? जहाँ पर बेकार चीज़ें पड़ी रहती है। रद्दी होती है ना, जो मम्मी रद्दी निकालती है ना घर से सारी बेकार चीज़ें, वैसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। किसको डाल दिया जाएगा? इन सारे खिलौनों को। लेकिन यह अच्छी बात नहीं है। ये बात अच्छी नहीं है। सांवरी और मनु कंप्यूटर के कारण शाम को बाहर खेलने भी नहीं जाते हैं। तो ये सब चीज़ कौन बोलता है बच्चों? पजल बोलती है। कौन बोलता है? पजल। फिर इतने में फुटबॉल आगे खिसक कर आता है और बोलता है कि हमारे साथ खेले, खुली हवा में भागे दौड़े तो उनका शरीर भी चुस्त रहेगा। चुस्त यानी क्या? फिट रहेगा। उतने में किताब बोलता है कि हमारे ऊपर तो धूल जम गई है। बच्चों आपको पता है, जब भी बहुत दिनों तक ये सारी किताबें वगैरह एक ही जगह पर पड़ी हुई होती है और हम उसको हाथ भी नहीं लगाते तो उसके ऊपर कैसी धूल जम जाती है ना, वैसे ही ये किताब बोलता है कि हमारे ऊपर तो धूल ही जम गई है, क्योंकि बहुत दिनों से सांवरी और मनु ने उनको हाथ ही नहीं लगाया। फिर आगे क्या होता है बच्चों? आगे लूडो और पजल दोनों साथ मिलकर बोलते हैं कि घर के अंदर बैठकर कभी कभी हमारे साथ खेले तो दिमाग की कसरत भी होती है ना बच्चों? जैसे मैंने आपको आगे आउटडोर गेम और इंडोर गेम के बारे में बताया, ऐसे ये लूडो और पजल भी घर के अंदर बैठकर खेले जाने वाले खेल हैं ना। तो ये दोनों मिलकर क्या बोलते हैं कि घर के अंदर बैठकर कभी कभी हमारे साथ खेले तो क्या होता है? दिमाग की कसरत होती है। टेडी बियर एक कोने में बैठा अपने साथियों की बातें सुन रहा था। तभी टेडी बियर बोलता है, उदास न हो मेरे साथियों, हम दादी माँ के पास चलकर एक सभा करते हैं, वे ही कुछ उपाय बताएगी। आपको पता है बच्चों, जब भी आप अंदर अंदर एक दूसरे के साथ झगड़ लेते हो फिर क्या होता है? उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं आता तो आप सब क्या करते हो? आपके टीचर के पास जाते हो ना, कंप्लेन करते हो ना कि मैम इसने ये किया, मैम ये कर रहा है। वैसे ये सब खिलौनों ने क्या युक्ति सोची कि हम सब मिलकर किसके पास जाते हैं? दादी माँ के पास, और उनके पास जाकर ये सब चीज़ बताएंगे और उसके बाद दादी माँ क्या करेगी? उपाय बताएंगी कि आपको क्या करना है। सब मिलकर दादी माँ के पास जाते हैं, दादी माँ से अपनी अपनी बात कहते हैं। सबकी बातों से सांवरी और मनु जाग जाते हैं। वे जब सब खिलौनों की बातें सुनते हैं तो उनकी समझ में आ जाता है कि खिलौनों ने सही कह रहे हैं। सारे खिलौने सही कह रहे थे ना कि कंप्यूटर पर ही पूरे दिन खेलते रहते हो, इन सब के साथ नहीं खेलते हो तो आप चुस्त दुरुस्त कैसे रहोगे? तो ये बात सांवरी और मनु को समझ आ गई। फिर क्या होता है बच्चों? फिर सांवरी बोलती है कि हमारे प्यारे दोस्तों, आज से हम आपके साथ भी खेलेंगे। आज रविवार है, चलो बैट बॉल का मैच हो जाए। खाने के बाद दिन में मैं किताब पढ़ूंगी। इतने में मनु भी बोलता है कि आओ अपने मित्रों को बुलाते हैं, बाहर कितना सुहाना मौसम है। सुहाना मीन्स क्या बच्चों? अच्छा मौसम है बाहर। कुछ देर फुटबॉल खेलते हैं, फिर बैठकर पजल बनाएंगे।
मनु पंप से फुटबॉल में हवा भरता है, गीत गाता हुआ चल देता है। कंप्यूटर यह देखकर मुस्कुराता है। और क्या होता है बच्चों? अंत में सब खिलौने खुश है। क्यों? क्योंकि सांवरी और मनु ने उनके साथ खेलने के लिए इच्छा प्रकट की और वो सब उनके साथ खेलेंगे और ये सारे खिलौने खुश हो गए। जैसे आपके साथ आपके दोस्त भी खेलने आते हैं तो आप सब खुश हो जाते हो ना, वैसे ही। तो बच्चों, ये पाठ खिलौनों की सभा अच्छा लगा? पाठ समझ आ गई बच्चों आपको? तो अभी आपको क्या करना है? ये पाठ को अच्छी तरह रीड करना है। और कैसे रीड करोगे? जो लाइन आप पढ़ रहे हो वो लाइन पे आपकी उंगली रखना है और रीड करना है। ओके बच्चों, चलो ये पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? तो ये पाठ से क्या सीख मिलती है बच्चों? खिलौने, किताबें और पजल के साथ भी समय व्यतीत करना चाहिए, जिससे ज्ञान बढ़ता है और दिमाग की कसरत भी होती है। और क्या होता है? खुली हवा में भाग दौड़ वाले खेल खेलने चाहिए, जिससे शरीर स्वस्थ और चुस्त रहता है। कंप्यूटर पर और मोबाइल का उपयोग आवश्यकता अनुसार जानकारी के लिए सीमित रूप से ही करना चाहिए। सीमित रूप यानी कम रूप से, जब जब हमें ज़रूरत पड़े तब करना चाहिए। ऐसे नहीं कि पूरे दिन हम उस पे ही मोबाइल पर लेकर ही बैठे रहे, कंप्यूटर पर ही बैठे रहे। यानी हमें आउटडोर गेम्स यानी कि बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेल और इंडोर गेम यानी घर के अंदर खेले जाने वाले खेल खेलने चाहिए। ओके बच्चों, मज़ा आई? अभी आप अच्छी तरह ये पाठ को रीड करना। ओके, थैंक यू।